एरिया उसी फॉर्मूले से निकालेंगे, 1/2 बेस इंटू हाइट। अब बेस यहाँ क्या लेंगे हम, AC, ये हमारा जो AC होगा ये बेस हो जाएगा, और हाइट क्या होगा, तो ये 4 सेंटीमीटर जो आपका रेडियस है, ये हाइट हो गया। ओके, तो ठीक है, पहले से जो हमारे पास एरिया ऑफ ट्रायंगल क्या आया था, तो ये आया था, देखिए पहले जो निकाले थे हम तीनों छोटा वाला ट्रायंगल को ऐड करके, ठीक है ना। तो अब इक्वेशन 1 और 2 को देखिएगा, इक्वेशन 1 और 2 को देखिएगा, तो दोनों केस में हमने क्या निकाला है, 14 + x। अब देखिए सोचिएगा, इस रूट को हटाना है तब तो मेरा x का वैल्यू आएगा, तो क्या करना होगा, दोनों साइड स्क्वायर करना होगा, दोनों साइड क्या करना होगा, स्क्वायर करना होगा। तो जैसे आप दोनों साइड स्क्वायर करेंगे, इस साइड से रूट हट जाएगा, इस साइड से रूट हट जाएगा, ठीक है ना, और उधर क्या हो जाएगा, 4 का स्क्वायर, और ये। हेलो बच्चों, फिर से मैं आपका स्वागत करता हूं अपने इस यूट्यूब चैनल में। और सर्कल का जो हमारा सीरीज चल रहा है उसमें आज एक नया सेशन होने वाला है, और एक बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हम लोग करने वाले हैं, ठीक है। अगर आपने प्रीवियस वीडियो को देखा है तो आपको ये मालूम होगा कि किस तरह से यहाँ मैं चीज़ों को बताता हूँ। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन भी कवर करता हूँ, NCERT का क्वेश्चन भी कवर करता हूँ, कुछ एग्जाम से रिलेटेड या इस चैप्टर से रिलेटेड जो एग्जामिनेशन में आपके लिए जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होगा वो भी हम यहाँ पे डिस्कस करते हैं। मतलब ओवरऑल आपका पूरा प्रिपरेशन मैं यहाँ पे करवाता हूँ, ओके, और आगे भी करवाऊंगा, ओके। तो अगर आप इस चैनल पे नए हैं तो काइंडली इस चैनल को सब्सक्राइब कर दें और नोटिफिकेशन बेल को जरूर ऑन कर दें, ताकि मैं कोई भी वीडियो अपलोड करूं तो उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंच जाए, ओके। और अगर लगता है कि ये वीडियो किसी के लिए हेल्पफुल हो सकता है तो काइंडली उसके साथ शेयर भी कर दें, ठीक है ना। तो हमें बेसिकली करना है कि हमने पहले भी बताया था कि आपको बेसिकली इस चैप्टर में 2 थ्योरम पढ़ने जो आपके सिलेबस में दिया हुआ है। इस चैप्टर में आपको 2 थ्योरम पढ़ना जो आपका सिलेबस में दिया हुआ है। एक थ्योरम आपका 2 tangents फ्रॉम एन एक्सटर्नल पॉइंट टू अ सर्कल आर इक्वल। जैसे मान लीजिए हमने एक सर्कल बनाया और एक्सटर्नल एक पॉइंट लिया P सर्कल से बाहर, तो यहाँ से जब आप 2 टेंजेंट बनाएंगे ना, 2 टेंजेंट आप बना सकते हैं, 2 ही टेंजेंट मैक्सिमम बना सकते हैं एक एक्सटर्नल पॉइंट से। तो इन दोनों का लेंथ क्या होता है, इक्वल होता है। अगर हम इस पॉइंट को A बोले, इस पॉइंट को B बोले, तो PA और PB क्या होता है आपका, इक्वल होता है। दूसरा थ्योरम क्या था, तो एक सर्कल है, मान लीजिए एक पॉइंट हमने लिया A, और यहाँ पे एक टेंजेंट ड्रॉ कर दे ऐसे PQ, और इसका सेंटर O ले, तो OA तो आपका रेडियस हो जाएगा ना। तो रेडियस क्या होता है, टेंजेंट पे परपेंडिकुलर होता है, लेकिन कहाँ पे, तो एट द पॉइंट ऑफ कांटेक्ट। ये जो पॉइंट होता है ना ए, उसको बोलते हैं पॉइंट ऑफ कांटेक्ट। मतलब सर्कल और टेंजेंट का जो कॉमन पॉइंट होता है उसको बोलते हैं पॉइंट ऑफ कांटेक्ट। उसी तरह से ये आपका पॉइंट ऑफ कांटेक्ट हुआ, ये पॉइंट ऑफ कांटेक्ट हुआ। तो इसी थ्योरम पे बेस्ड पूरा चैप्टर आपका इस थ्योरम पे बेस्ड जो, मतलब इस चैप्टर में जो क्वेश्चंस आएंगे वो बेसिकली इसी 2 थ्योरम पे बेस्ड होते हैं, ठीक है ना। चलिए तो वीडियो को स्टार्ट करते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन आने वाला है ये, ओके। तो ये आपके NCERT बुक का भी क्वेश्चन है, बुक में भी ये दिया हुआ है, एक्सरसाइज 10.2 का क्वेश्चन नंबर 12 है, और ये CBSE 2014 में भी आया हुआ है, 2014 में ये क्वेश्चन आ चुका है, ठीक है ना। तो देखिए क्वेश्चन क्या, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ना, बट इसमें आपको ना एक प्रोसेस जानना होगा। अगर इस क्वेश्चन को आपको नहीं मालूम होगा कैसे सॉल्व करते हैं तो फिर फंस जाइएगा। आपको क्या करना है बेसिकली, इसमें करना क्या है, देखिए पहले क्वेश्चन को हम एक्सप्लेन कर दें। देखिए एक ट्राइंगल आपका ABC है और उसके अंदर एक सर्कल बना हुआ है, मतलब ट्राइंगल के अंदर सर्कल है, ठीक है। मतलब ये ट्राइंगल इस सर्कल को सर्कमस्क्राइब करता है। इसका मतलब क्या हुआ, ये जो सर्कल होगा इस ट्राइंगल के सारे साइड्स को टच कर रहा होगा इंटरनली, ठीक है ना। इस सर्कल का रेडियस भी दिया हुआ 4 सेंटीमीटर, इस सर्कल का रेडियस क्या 4 सेंटीमीटर, ठीक है ना, समझ रहे। जब भी क्या होता है, पॉइंट ऑफ कांटेक्ट होता है, तो उस केस में हम लोग क्या बना देते हैं, सिंपली रेडियस ड्रॉ कर देते हैं। जनरली रेडियस हम लोग ड्रॉ कर देते हैं। तो यहाँ पे देखिएगा तो OQ एंड OR जो है वो रेडियस हो जाएगा, तो उसको ड्रॉ कर लेना, कंस्ट्रक्ट कर लेना, ठीक है ना। ये भी आपका 4 सेंटीमीटर ही होगा, ओके। चलिए आगे क्या करना है, हमें मालूम है कि रेडियस क्या होता है, टैंजेंट पे परपेंडिकुलर होता है। रेडियस टैंजेंट पे परपेंडिकुलर होता है, तो ये एंगल और ये एंगल 90 डिग्री हो जाएगा। ये एंगल 90 डिग्री, ये एंगल 90 डिग्री, और ये एंगल आपका 90 डिग्री, सही है। अब क्या बोलता है, BC इज डिवाइडेड बाई द पॉइंट ऑफ कॉन्टेक्ट D। ये जो पॉइंट D है ना, वो पॉइंट D क्या करता है, BC को डिवाइड करता है 2 पार्ट में, जिसमें से एक पार्ट का लेंथ आता है, एक पार्ट का लेंथ आपका 8 सेंटीमीटर है और दूसरे पार्ट का लेंथ है 6 सेंटीमीटर, सही है। हमें क्या निकालना है, AB और AC का लेंथ यहाँ पे फाइंड करना है। AB और AC का लेंथ फाइंड करना है यहाँ पे, ठीक है ना, कोई दिक्कत नहीं आता है। चलिए AB और AC का लेंथ कैसे निकालेंगे, तो हम लोग क्या करेंगे, बेसिकली इस पूरे होल ट्राइंगल को छोटे छोटे ट्राइंगल में बांट देंगे, ठीक है ना। होल ट्राइंगल को क्या करेंगे, छोटे छोटे ट्राइंगल में बांट लेंगे। फिर छोटे छोटे ट्राइंगल का एरिया निकालेंगे, उसका सम करेंगे। फिर बड़े वाले ट्राइंगल का एरिया निकालेंगे, और तीनों ट्राइंगल का जो एरिया होगा बड़े वाले ट्राइंगल का जो एरिया आएगा उससे इक्वेट कर देंगे, ठीक है ना। तीनों ट्राइंगल का जो छोटा वाला ट्राइंगल जो बनेगा, लेट मी फर्स्ट ड्रॉ इट। तो कौन कौन सा ट्राइंगल, तो ये ट्राइंगल कौन सा, BOC, AOC और AOB, ये 3 ट्राइंगल का एरिया निकालेंगे।
कौन से फॉर्मूले का यूज करके, तो 1/2 बेस इंटू हाइट का यूज करके। उसके बाद जब ए बी सी का एरिया आप निकालेंगे तो वहां पे हेरोन्स फार्मूला का यूज करेंगे, जो आपने क्लास 9th में पढ़ा है। ठीक है, तो एरिया ऑफ ट्राइंगल ए बी सी जब फाइंड करेंगे तो वहां पे हेरोन्स फार्मूला यूज करेंगे, और छोटे छोटे वाला जो ट्राइंगल दिख रहा उसका एरिया निकालेंगे 1/2 बेस इंटू हाइट करके। तो छोटा वाला तीनों ट्राइंगल का एरिया का सम करेंगे तो बड़े वाले ट्राइंगल का एरिया आ जाएगा, फिर दोनों को हम लोग इक्वेट कर देंगे, वहां से आपका निकल के आ जाता है। ठीक है, तो चलिए बनाते हैं इसे। देखिए, तो हमने कंसीडर किया पॉइंट सी, तो हमें मालूम है एक्सटर्नल पॉइंट से जब टेंजेंट ड्रॉ करते हैं तो उसका लेंथ बराबर होता है। तो यहाँ से क्या हो जाएगा, सी क्यू, ये जो सी क्यू है किसके बराबर हो जाएगा, सी डी के बराबर हो जाएगा। और सी डी का लेंथ पहले से दिया हुआ है, कितना दिया हुआ है, तो सी डी का लेंथ दिया हुआ है 6 सेंटीमीटर। तो यहाँ पे सी क्यू का भी लेंथ कितना हो जाएगा, 6 सेंटीमीटर हो जाएगा। तो सी क्यू का भी लेंथ कितना हो जाएगा आपका, 6 सेंटीमीटर हो जाएगा। ठीक है ना, सही है। उसी तरह से हम पॉइंट बी कंसिडर कर ले, पॉइंट बी, तो यहाँ से दो टैंजेंट बन रहा, कौन कौन सा था, बी डी और बी आर। तो इन दोनों का भी लेंथ क्या होगा, बराबर होगा। इन दोनों का भी लेंथ क्या होगा, बराबर होगा, क्योंकि एक्सटर्नल पॉइंट से जो टैंजेंट ड्रॉ करते हैं उसका लेंथ बराबर होता है। तो बी डी इक्वल टू बी आर, और ये कितना होगा, तो ये भी हो जाएगा आपका 8 सेंटीमीटर, बी आर भी हो जाएगा आपका 8 सेंटीमीटर। सही है, कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। उसी तरह से पॉइंट ए कंसिडर करते हैं, तो यहाँ भी फिर से वही दो टैंजेंट बन रहा है आपका ए क्यू और दूसरा टैंजेंट बन रहा है ए आर। तो इन दोनों का भी लेंथ क्या होगा, इक्वल होगा। इन दोनों का भी लेंथ क्या होगा, इक्वल होगा, मतलब ए क्यू इक्वल्स टू ए आर। और इन दोनों को हमने क्या ले लिया, एक्स ले लिया। ठीक है, इन दोनों को हमने क्या ले लिया, 1 सेंटीमीटर ले लिया। तो ये भी आपका एक्स होगा और ये भी आपका एक्स होगा। ठीक है, तो ये सबसे बेसिक सा कैलकुलेशन जो था हमने कर लिया। ठीक है, अब क्या करेंगे हम, अब क्या करेंगे, इन सब का रीजन लिख देना यहाँ पे, टेंजेंट्स फ्रॉम एन एक्सटर्नल पॉइंट टू अ सर्कल आर इक्वल इन लेंथ। ये रीजन यहाँ ब्रैकेट में जरूर लिखना है। ठीक है ना। अब देखिए ट्राइंगल ओ बी सी कंसिडर करते हैं। ट्राइंगल ओ बी सी, ये ट्राइंगल जो ग्रीन से यहाँ दिख रहा, ठीक है ना, इसका एरिया निकालने की कोशिश करते हैं, इसका एरिया निकालते हैं। ठीक है, तो इस ट्राइंगल में आपका देखिए एरिया ऑफ ट्राइंगल का फॉर्मूला होता है 1/2 बेस इंटू हाइट। क्यों 1/2 बेस इंटू हाइट यूज कर रहे हैं, क्योंकि इस ट्राइंगल का देखिए हाइट दिया हुआ है, ये जो ओडी है ना हाइट हो गया, और आपका बीसी बेस हो गया। तो एरिया ऑफ ट्राइंगल ओ बी सी जो होगा, ये हो गया 1/2 बेस इंटू हाइट, बेस हो गया बीसी और हाइट हो गया आपका रेडियस, दैट इज ओडी। ठीक है, अब बीसी का वैल्यू कितना होगा, बीसी का वैल्यू तो 8 + 6 दैट इज 14, 8 + 6 कितना हो जाएगा 14 सेंटीमीटर। और ओडी का वैल्यू जो रेडियस का वैल्यू है दैट इज 4 सेंटीमीटर। ठीक है, अब इसे कट करेंगे, 2 2 जा 4, तो 2 × 14 आपका हो जाएगा 28 सेंटीमीटर स्क्वायर। किसका एरिया निकल गया, तो ये छोटे वाला ट्राइंगल जो था बी ओ सी, उसका एरिया निकल गया। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं आता। चलिए अब ओ ए सी कंसिडर करते हैं, ये जो रेड कलर से मार्क है यहाँ पे वो ट्राइंगल कंसिडर करते हैं। ठीक है ना, इसका भी एरिया उसी फॉर्मूले से निकालेंगे, 1/2 बेस इंटू हाइट। अब बेस यहाँ क्या लेंगे हम, ए सी, ये हमारा जो ए सी होगा ये बेस हो जाएगा, और हाइट क्या होगा, तो ये 4 सेंटीमीटर जो आपका रेडियस है, ये हाइट हो गया। ओके, तो हाइट क्या हो जाएगा आपका 4 सेंटीमीटर, हाइट क्या हो जाएगा आपका 4 सेंटीमीटर जो रेडियस है यहाँ पे, ये रेडियस ओ क्यू। ठीक है ना, तो 1/2, हाँ 1/2 बेस ए सी और हाइट हो गया ओ क्यू। ए सी का वैल्यू क्या होगा, तो ए सी का वैल्यू देखिए, ए सी कैसे निकालेंगे, तो इन दोनों को ऐड कर देंगे, x और 6 को ऐड कर देंगे, तो क्या हो जाएगा, पूरा ए सी निकल जाएगा। सी क्यू और ए क्यू को जोड़ेंगे तो क्या मिलेगा, ए सी मिल जाएगा, दैट इज x + 6 या 6 + 6 लिख सकते हैं आप। तो ए क्यू ए सी हो गया आपका x + 6, ये पूरा x + 6, सही है। और ओ क्यू का वैल्यू फिर से रेडियस, रेडियस कितना, तो 4 सेंटीमीटर। अब 2 2 जाए इसको कट कर लीजिए, तो यहाँ से निकल के आ जाएगा एरिया ऑफ ट्राइंगल इक्वल टू 2 टाइम्स x + 6। एरिया ऑफ ट्राइंगल ओ ए सी इक्वल टू 2 टाइम्स x + 6 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, सही है। तो हमने क्या किया, अभी इसका एरिया निकाला था, फिर इसका एरिया निकाल दिया, अब उसका एरिया निकालें, कौन सा ट्राइंगल का, तो बी ओ या ए ओ बी, उसको जो भी लिखे आप। ठीक है, हाँ। नेक्स्ट एरिया ऑफ ट्राइंगल ए ओ बी, एरिया ऑफ ट्राइंगल ए ओ बी फिर से वही फॉर्मूला 1/2 बेस इंटू हाइट। इस बार बेस क्या है आपका, तो इस बार बेस है आपका बी ए, ये पूरा बी ए जो होगा या ए बी, ये आपका बेस हो गया। ये कितना होगा, तो 8 + x या फिर x + 8, ये पूरा। ठीक है ना, और हाइट क्या होगा, तो हाइट अगेन रेडियस, दैट इज ओ आर। ठीक है, ए बी का वैल्यू कितना होगा, तो ये हो जाएगा x + 8 और ओ आर का वैल्यू 4 सेंटीमीटर। ठीक है ना, कट करेंगे, 2 2 जा 4, तो यहाँ पे मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा 2 टाइम्स x + 8 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, तो हमने क्या किया, इसका एरिया निकाला, इसका एरिया निकाला, फिर इसका एरिया निकाला, और तीनों ट्राइंगल का जब एरिया ऐड करेंगे तो किसके इक्वल आ जाएगा, तो पूरे होल ट्राइंगल एबीसी का एरिया आ जाएगा। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, एरिया ऑफ ट्राइंगल एबीसी फाइंड करेंगे, बट कैसे, एरिया ऑफ ट्राइंगल कैसे, तो
हेरोन्स फॉर्मूले का यूज करके। हम ऐसे भी तो लिख सकते हैं ना, एक चीज हम लोग ये कर लेते हैं पहले, ये पूरे ट्राइंगल का जो एरिया होगा ये 3 ट्राइंगल से मिलकर बना होगा। कौन कौन सा? पूरा ट्राइंगल जो है ना 3 ट्राइंगल से मिलकर बना होगा। कौन कौन सा था? BOC, ठीक है, एक तो ट्राइंगल ये हुआ, दूसरा AOC और तीसरा AOB। तो ये तीन ट्राइंगल से मिलकर बना हुआ है। अब तीनों ट्राइंगल का जब एरिया को ऐड करेंगे तो किसके इक्वल आ जाएगा? तो होल ट्राइंगल ABC एरिया के इक्वल आ जाएगा। सही है। तो एरिया ऑफ ट्राइंगल ABC इक्वल टू एरिया ऑफ ट्राइंगल OBC प्लस एरिया ऑफ ट्राइंगल OAC प्लस एरिया ऑफ ट्राइंगल AOB। ठीक है ना, सबका वैल्यू हमने पहले ही निकाल लिया है। एरिया ऑफ ट्राइंगल OBC यह आया था 28, पुट कर देना यहाँ पे 28 प्लस एरिया ऑफ ट्राइंगल AOC ये निकल के आया था तो 2 टाइम्स x प्लस 6, ठीक है ना, और इसका एरिया निकल के आया था 2 टाइम्स x प्लस 8। तो यहाँ पे रख देना, थोड़ा कैलकुलेशन करना है, ठीक है ना। देखिए 28, ये 2 जब इसके साथ इंटू होगा तो 2x हो जाएगा, और ये 2 इसके साथ इंटू होगा तो 12 हो जाएगा। 2 जब इसके साथ इंटू होगा तो 2x, 2 जब इसके साथ इंटू होगा तो 16 हो जाएगा ये, ठीक है ना। तो x वाले टर्म को देखिए, तो 2x प्लस 2x, तो ये हो गया आपका 4x, ठीक है ना, 4x। और यहाँ पे जब 28, 12 और 16 को ऐड करेंगे तो ये निकल के आएगा 56। सही है। अब देखिए इन दोनों में से 4 कॉमन आ रहा है, तो 4 जब आप कॉमन लेंगे तो यहाँ पे बचेगा 14 और यहाँ पे बचेगा x, ठीक है। तो एरिया ऑफ ट्राइंगल ABC निकल के आया आपका कितना? तो 4 टाइम्स 14 प्लस x सेंटीमीटर स्क्वायर। इसको हमने एज्यूम किया है क्वेश्चन नंबर 1। अब इस ट्राइंगल का एरिया और कैसे निकाल सकते हैं? तो इस ट्राइंगल का एरिया हम निकाल सकते हैं कैसे? तो हेरोन्स फॉर्मूले का यूज करके। क्यों? क्योंकि इस ट्राइंगल का तीनों साइड दिया हुआ है, इस ट्राइंगल का तीनों साइड लेंथ दिया हुआ था, हम यूज कर सकते हैं यहाँ पे। अब क्या करेंगे? हेरोन्स फॉर्मूला यूज करेंगे किसके लिए? तो इस ट्राइंगल ABC का एरिया फाइंड करने के लिए, ठीक है। हेरोन्स फॉर्मूला क्या होता है? तो किसी भी ट्राइंगल में अगर साइड लेंथ दिया होगा, जैसे AB, BC और AC तीनों साइड लेंथ अगर दिया हुआ है तो वहां पे आप हेरोन्स फॉर्मूले का यूज करके इस ट्राइंगल का एरिया या ट्राइंगल का एरिया फाइंड कर सकते हैं, ठीक है ना। तो देखिए उसके लिए हमें क्या चाहिए होता है, तो हमने क्या किया, AC को हमने A एज्यूम कर लिया, जो कितना दिया हुआ है, x प्लस 6 दिया हुआ है। उसी तरह से AB साइड जो AB था उसको हमने स्मॉल b एज्यूम कर लिया, उसका लेंथ कितना था, x प्लस 8। और हमने स्मॉल c एज्यूम किया किसको, तो साइड BC को, और ये था आपका 14 सेंटीमीटर, ठीक है ना। तो सेमी पेरीमीटर हम लोग फाइंड करना होता है। सेमी पेरीमीटर का मतलब क्या होता है? पेरीमीटर का हाफ। तो पेरीमीटर कैसे निकलता है? तो तीनों साइड का लेंथ को ऐड कर देंगे, दैट इज A प्लस बी प्लस सी अपॉन 2। ये हो गया A प्लस बी प्लस सी पेरीमीटर डिवाइडेड बाई 2, तो ये हो गया सेमी पेरीमीटर। सेमी पेरीमीटर को हम लोग S से रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है। तो A का वैल्यू पुट कर देते हैं यहाँ पे, तो A का वैल्यू है x प्लस 6, B का वैल्यू कितना है, तो x प्लस 8, और C का वैल्यू कितना है, तो ये था आपका 14 डिवाइडेड बाई 2। सबको ऐड करेंगे तो x प्लस 6 हो जाएगा आपका 2x, x प्लस 6 हो गया 2x, और इन दोनों को ऐड करेंगे तो x प्लस 6 6 प्लस 8 14, 14 प्लस 14 28, ठीक है। कॉमन लेके कट कर देंगे तो ये निकल के आ जाएगा x प्लस 14। तो ये जो आपका सेमी पेरीमीटर आया, सेमी पेरीमीटर, ठीक है ना, सेमी पेरीमीटर वो कितना आया, तो A का वैल्यू था x प्लस 6, B का वैल्यू था x प्लस 8, C का वैल्यू था 14, और S का जो वैल्यू आया सेमी पेरीमीटर वो आया x प्लस 14। समझ रहे? और हमारे पास जो हेरोन्स फॉर्मूला होता है ना, ये होता है एरिया ऑफ ट्राइंगल निकालने का फॉर्मूला, ये होता है अंडर रूट ऑफ S इंटू S माइनस A, S माइनस B, S माइनस C, ठीक है। मतलब हमें क्या कैलकुलेट करना पड़ेगा, S माइनस A अलग से भी निकाल सकते हैं, यहाँ भी पुट कर सकते हैं आप, ठीक है ना। तो ये फॉर्मूला होता है किसके लिए, एरिया ऑफ ट्राइंगल का निकालने का फॉर्मूला। कौन सा फॉर्मूला, तो हेरोन्स फॉर्मूला, ठीक है ना। चलिए S का वैल्यू पुट करते हैं, तो S का वैल्यू क्या है, तो S का वैल्यू है x प्लस 14, यहाँ से x प्लस 14, फिर है S माइनस A, S का वैल्यू कितना आया था, x प्लस 14, तो यहाँ पे क्या था हमारा S, ये हो गया S, ये हो गया S माइनस A, और A का वैल्यू क्या है, तो A का वैल्यू है x प्लस 6, इसको ब्रैकेट में रख लेना है, ठीक है ना, x प्लस 6 को, क्योंकि ब्रैकेट के बाहर माइनस है, सॉल्व करेंगे तो साइन चेंज करना होगा। S फिर से x प्लस 14 माइनस B, और B का वैल्यू कितना, तो x प्लस 8, तो ये हो गया माइनस, और ब्रैकेट में ही रखेंगे x प्लस 8। नेक्स्ट है x प्लस 14 दैट इज S माइनस C, और C का वैल्यू था 14, ठीक है, C का वैल्यू था 14। अब इसको थोड़ा सिंप्लीफाई कर लेना है। देखिए यहाँ पे क्या होगा, जब ब्रैकेट ओपन करेंगे तो ये माइनस एक्स और माइनस 6 हो जाएगा, यहाँ पे ब्रैकेट ओपन करेंगे तो x प्लस 14 माइनस एक्स और माइनस 8, और यहाँ पे आपका 14 कट जाएगा तो बचेगा केवल और केवल x, ठीक है। बस कैलकुलेशन करना है यहाँ पे। देखिए फिर से x और x यहाँ कट गया, यहाँ पे x और x कट गया, तो बचा क्या मेरे पास, देखिए तो x प्लस 14 अंडर रूट ऑफ x प्लस 14, और यहाँ से बचा हुआ कितना, 14 माइनस 6 8, और 14 माइनस 8 6, और ये x बच गया, ठीक है। तो
तो एरिया ऑफ ट्राइंगल निकल के आया x प्लस 14 इंटू एक्स इंटू 48, ठीक है, 8 इंटू 6 48, इसको ऐसे छोड़ देना, ठीक है। पहले से जो हमारे पास एरिया ऑफ ट्राइंगल क्या आया था, तो ये आया था, देखिए पहले जो निकाले थे हम तीनों छोटा वाला ट्राइंगल को ऐड करके, ठीक है ना। तो अब इक्वेशन 1 एंड 2 को देखिएगा, इक्वेशन 1 एंड 2 को देखिएगा, तो दोनों केस में हमने क्या निकाला है, एरिया ऑफ ट्राइंगल ही निकाला है, तो मतलब दोनों का दोनों क्या होगा, इक्वल होगा। यहाँ भी एरिया ऑफ ट्राइंगल है, यहाँ भी एरिया ऑफ ट्राइंगल है, तो ये दोनों क्या होंगे, इक्वल होंगे। तो दोनों को बस क्या कर देना, इक्वल कर देना है। तो ये वाला पार्ट जो है 48x अंडर रूट ऑफ x प्लस 14 इक्वल्स टू 4 टाइम्स 14 प्लस एक्स। अब देखिए सोचिएगा, इस रूट को हटाना तब तो मेरा x का वैल्यू आएगा, तो क्या करना होगा, दोनों साइड स्क्वायर करना होगा, दोनों साइड क्या करना होगा, स्क्वायर करना होगा। तो जैसे आप दोनों साइड स्क्वायर करेंगे, इस साइड से रूट हट जाएगा, इस साइड से रूट हट जाएगा, ठीक है ना। और उधर क्या हो जाएगा, 4 का स्क्वायर और ये 14 प्लस एक्स का स्क्वायर, सही है, दोनों साइड स्क्वायर करने पे। अब देखिए यहाँ पे क्या करना, 48 इंटू एक्स, एक्स प्लस 14 इक्वल्स टू 4 का स्क्वायर 16 हो जाता है, और ये हो जाएगा 14 प्लस एक्स का स्क्वायर, 16 से कट कर लेना, 16 3 48, क्योंकि 16 जब इधर आएगा तो डिवाइड में आ जाएगा ना, तो 48 को कट कर देगा। उसी तरह से यहाँ पे 2 बार लिखा हुआ है ना, ये क्या लिखा हुआ बेसिकली, स्क्वायर का मतलब क्या है, तो 14 प्लस एक्स इंटू 14 प्लस एक्स, तो एक बार 14 प्लस एक्स क्या हो जाएगा आपका, कट जाएगा इससे, ठीक है ना, 14 प्लस एक्स कट जाएगा, तो बचेगा क्या, इधर से बचा है 3x, इधर से बचा हुआ है 3x, और उस तरफ से क्या बचा, तो ये बचा बस ब्रैकेट वाला टर्म, दैट इज 14 प्लस एक्स, ठीक है, क्योंकि स्क्वायर था तो मतलब एक बार वो कट गया। अब x को इधर ले आना है, x को इधर लाएंगे तो माइनस एक्स हो जाएगा, तो 3x माइनस एक्स इक्वल्स टू 14, 3x माइनस एक्स होता है 2x इक्वल्स टू 14, जब 2 उधर जाएगा तो डिवाइड में आ जाएगा, तो x का वैल्यू निकल के आ जाएगा 7। तो x का वैल्यू कितना आ गया, 7 आ गया। हमें निकालना क्या था, ए बी फाइंड करना था और ए सी फाइंड करना था, ए बी फाइंड करना था और ए सी फाइंड करना था। तो ए बी क्या देखिए यहाँ पे, ए बी क्या आपका, ए बी तो x प्लस 8 हो गया, तो ए सी क्या हो जाएगा, x प्लस 6, ठीक है ना, x प्लस 6 भी कर सकते हैं या फिर ऐसे भी कर सकते हैं क्यू प्लस सी क्यू, बट इसका जरूरत नहीं है, आपने x प्लस 6 लिखा, x की जगह पे रख देना है वैल्यू, और 6 तो फिक्स ही है, तो x प्लस सी क्यू 6 पहले हमने कर लिया है कैलकुलेशन, तो x का वैल्यू आ गया 7, तो 7 प्लस 6 तो ये हो गया 13 आपका किसका, ए सी का वैल्यू। और ए बी का वैल्यू के लिए फिर से वही ए आर प्लस बी आर, ए आर है आपका x और बी आर था 8, x का वैल्यू हमने निकाल दिया 7, तो 7 प्लस 8 तो ये हो गया आपका 15, ठीक है। तो ए सी आ गया 13, ए बी आ गया 15, तो बस यही है पूरा क्वेश्चन। थोड़ा सा क्वेश्चन में क्या करना होता है, थोड़ा प्रोसेस आपको जानना पड़ेगा, दिमाग में रखना पड़ेगा कि ये जो क्वेश्चन आएगा उसको बनाते कैसे हैं, ठीक है ना। तो क्या किया हमने, पहले हमने क्या किया, छोटे छोटे वाले ट्राइंगल का एरिया निकाला, फिर इसको इक्वेट कर दिया, मतलब पूरे ट्राइंगल एबीसी का एरिया निकालने के लिए छोटे छोटे ट्राइंगल का एरिया निकाला, फिर सबको ऐड कर दिया, तो एबीसी का एरिया मिल गया। फिर हमने क्या किया, एबीसी का अलग से एरिया निकाला हेरोन्स फॉर्मूले का यूज करके, फिर 2 जगह पे जो एरिया आया था फिर दोनों को हमने इक्वल कर दिया, और वहां से फिर हमने एक्स का वैल्यू निकाल दिया, सही है। तो ये क्वेश्चन यहाँ पे कंप्लीट होता है, ठीक है। और भी क्वेश्चन हम लोग डिस्कस करेंगे, बट आज नहीं, वो नेक्स्ट वीडियो में। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर आप इस चैनल पे नए हैं तो काइंडली इस चैनल को सब्सक्राइब कर दें, और आपको लगता है कि वीडियो किसी के लिए हेल्पफुल हो सकता है, किसी और को फायदा हो सकता है, तो काइंडली इसे शेयर भी कर दें, इस वीडियो को लाइक जरूर करें, ओके। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो।